काही व्यक्तींचे आपले काम आणि आपण एवढेच विश्व असते, मात्र काही माणसे आपले कर्तव्य सांभाळत वेगळ्या वाटा निवडतात, आपल्या आयुष्याचे ध्येय निर्धारित करतात. अशीच एक व्यक्ती मुंबईतील अर्थ रोड परिसरात राहते. गेल्या 55 वर्षांपासून ते बेवारस मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार करीत आहेत. कोण आहे ही व्यक्ती, जाणून घेऊया. नमस्कार, मेरा नाम किशोर भट्ट है और मैं जेकब सर्कल सातरसा पे रहता हूँ। और मेरा एक एनजीओ है, उसका नाम है सद्गति फाउंडेशन। सद्गति यानी आत्मा की शांति। जो लोग मर जाते हैं, बॉम्बे के अंदर बाहर गांव से लोग आते हैं, उसके परिवार वाले उसका अस्पताल में भर्ती करते हैं, इसके बाद में उसकी डेथ हो जाती है, तो लोग अस्पताल में बोलते हैं कि भाई मेरे पास इसका अंतिम संस्कार करने के लिए पैसे नहीं है, तो हम लोग बॉडी नहीं चाहिए। तो अस्पताल से मेरे को यहाँ फ़ोन आता है कि भाई एक भाई साहब आए ले, उसके पिताजी मर गए, उसको वो लोग बॉडी लेना चाहते नहीं हैं। तो मैं अस्पताल में जाता हूँ, उसको पूछता हूँ कि भाई तुम्हारे को बाहर गाँव अगर कहाँ से आए, तो बोले भाई मैं लखनऊ से आया हूँ। तो आपको लखनऊ बॉडी पहुँचाने का है? बोले नहीं, हम यहीं अंतिम संस्कार करेंगे। तो मैं उसके साथ में जाता हूँ, उसको जो भी चाहिए वो लेके देता हूँ और उसके साथ में जाके उसका अंतिम संस्कार करता हूँ। फिर बाद में पुलिस लोग के पास जो बॉडी आती है, लावारिस बोलते हैं उसको, रास्ते पे से मिली होती है, वेरीफाई नहीं होता है ये बॉडी का, तो वो 2 महीना 3 महीना पुरानी बॉडी रहती है, 4 महीना पुरानी रहती है। तो वो मैं कास्ट नहीं देखता हूँ, चाहे हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, कैथलिक रहे। तो मैं यही काम 1968 से कर रहा हूँ। उस टाइम पे मेरी उम्र 16 साल की थी और इस वक्त मेरी उम्र है 71। तो आज तक मैंने वही काम पकड़ के रखा है और वही काम करता हूँ। जो अननोन बॉडी रहती है, जो लावारिस बोलते हैं, आज तक उसने मैंने 5000 के ऊपर बॉडी का अंतिम संस्कार किया है। और जैसे वारसदार बहुत रहते हैं, तो वारसदार की बॉडी में जो मर जाते हैं उसके बाद तो उसमें तो मैंने बहुत गया है। टोटल खर्चा ही मैं करता हूँ। अगर कोई भी आदमी रेवे, समझो बहुत से आदमी ऐसे रहते हैं उसके पास पैसे रहते नहीं हैं, तो वो पैसे के लिए जो पैसा होता है वो पैसा मैं खुद खर्चा करता हूँ और मैं उसके साथ में जाता हूँ और उसका बॉडी का अंतिम संस्कार मैं खुद करके देता हूँ। मैं मोबाइल नहीं रखता हूँ पहली बात तो, क्योंकि मोबाइल रखने से क्या होता है मालूम है, मैं स्मशान के अंदर समझो किसी का अंतिम संस्कार कर रहा हूँ और कोई हमारे पास आ गया यहाँ दुकान पे और मेरे को वहाँ मोबाइल किया कि भाई साहब आपके दुकान पे मैं खड़ा हूँ, तो मैं वो बॉडी छोड़ के नहीं आ सकता, इसलिए मैं मोबाइल नहीं रखता हूँ। और मेरे पास लैंडलाइन नंबर है 23087976 और दूसरा है 23097974। तो मैं आने के बाद में कॉलर रेडी है, तो देखता हूँ कि किसी का फ़ोन आया तो सामने से उसको फ़ोन करके पूछता हूँ कि भाई साहब क्या प्रॉब्लम है। तो बोले भाई हमारा ऐसा ऐसा हो गया है, तो मैं उसके साथ में जो जगह बताते हैं वहाँ जाके उसका पूरा काम करके आता हूँ। हॉस्पिटल से आता है, ऐसे हर पुलिस स्टेशन से मेरे को फ़ोन आता है। सीवड़ी में जो टीबी का हॉस्पिटल है, तो टीबी हॉस्पिटल में क्या है, HIV के पेशेंट आते हैं। तो HIV के जो पेशेंट आते हैं तो घर वाले स्टार्टिंग के अंदर पहले हॉस्पिटल में आते हैं, उसको एडमिट करते हैं और फॉर्म जब भरते हैं तो उसमें मोबाइल नंबर भी डालते हैं। और बाद में जब उसको डॉक्टर हॉस्पिटल बताते हैं कि भाई अभी तुम्हारा पेशेंट को HIV है, तो सब लोग आना छोड़ देते हैं। और लास्ट में जब मर जाता है तो उसको फ़ोन करते हैं कि भाई आपका पेशेंट मर गया है, तो वो बोलते हैं रॉन्ग नंबर है। तो फिर हॉस्पिटल वाला मेरा कांटेक्ट करता है, फिर मैं जाके उसकी बॉडी डिस्पोज करता हूँ। नहीं, अभी ऐसा तो है कि मेरे पास जो भी बॉडी के लिए कोई भी आता है ना, तो मैं इनकार नहीं करता हूँ। ये मेरी 71 की उम्र में भी मैं खुद जाता हूँ और खुद उसका अंतिम संस्कार करता हूँ। हिंदू की बॉडी में श्लोक मंत्र उच्चार करके करता हूँ और मुस्लिम की बॉडी के अंदर उसको आखिरी जनाजे की नमाज़ पढ़ाई जाती है। तो मैं खुद रुमाल सर के ऊपर बांध के जब तक उसकी नमाज़ पूरी नहीं हुए तब तक मैं वहीं अदब से खड़ा रहता हूँ। मेरे को आज तक बहुत पुरस्कार मिले हैं। थाना के पुलिस कमिश्नर KP रघुवंशी साहब ने दिए लाए और पृथ्वीराज चौहान जी महाराष्ट्र के मिनिस्टर थे, उस टाइम पे उन्होंने दिया।